अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई एम श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू इंग्लिश यू विल गेट 100% मार्क्स if you keep the points of today's lecture in your mind। आज डिस्कस किया जाएगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। इसका दूसरा नेम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। क्या कहा मैंने? ओल्ड इंग्लिश पीरियड या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर एक ही चीज के दो नेम हैं। लुक एट हियर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। इसका जो ड्यूरेशन रहा, इसका जो दौरानिया रहा, वो कितना रहा? 450 से लेकर 1066 तक। वन पॉइंट इज क्लियर, इसको माइंड में रखिएगा। ओल्ड इंग्लिश पीरियड या ब्रिटिश हिस्ट्री का जो लिटरेचर था उसका दौरानिया था 450 से लेकर 1066 तक। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश शुरू से ही ऐसे था या ये जो बना आज है वक्त के साथ साथ इसमें जो तब्दीलियां आई उनको देखेंगे शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले माइंड में रखिएगा, ब्रिटेन के अंदर ओरिजिनल इनहिबिटेंट्स थे। कोई इलाका था जिसका नेम ब्रिटेन था, उसके अंदर ओरिजिनल इनहिबिटेंट्स थे जो वहां पे रह रहे थे। कौन थे वो लोग? ओरिजिनल इनहिबिटेंट किसके? ब्रिटेन के। ये कोई टेरिटरी है, कोई इलाका है, तो बाहर से कोई जर्मनिक ग्रुप आता है और इस ग्रुप में 3 ट्राइब्स होते हैं, एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स। ये आकर ओरिजिनल ब्रिटेन के जो इनहिबिटेंट्स हैं इनके ऊपर क्या कर देते हैं? अटैक कर दिया और यहां पर आके इनके ऊपर काबज हो गए। इन लोगों के क्योंकि एंगल्स ज़्यादा तादाद में थे, सेक्शन भी ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन जो ज्यूट्स थे वो कम तादाद में थे। याद रखिए, से जर्मनी ग्रुप आया, इन्होंने अटैक किया, इन्वेड किया ब्रिटेन के ऊपर और यहाँ पर आकर काबज हो गए और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और ये लोग जिनमें 3 ट्राइब्स थे, फर्स्ट पे क्या था? एंगल्स और सेक्शन, सेकंड पे था, थर्ड पे ज्यूट्स था। एंगल ज़्यादा तादाद में थे, सेक्शन भी ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन ज्यूट्स कम तादाद में थे। क्योंकि एंगल्स तादाद में ज़्यादा थे तो इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? इंग्लैंड। जाहिर है, हकीकत है, हिस्ट्री को देखिए, जो लोग डोमिनेट, जो कौमें डोमिनेंट होती हैं वही आकर अपने कदम जमाती हैं। तो एंगल्स जो ट्राइब थे जर्मनिक में वो तादाद में ज़्यादा थे, इसीलिए इसी बेस पर इसका नाम इंग्लैंड रख दिया गया। और ये लोग यहाँ पर 600 साल तक काबज रहे। क्लियर? और इन दो लोगों के ओरिजिनल इनहिबिटेंट्स और जर्मनी के जो इन्वेडर्स आए थे, इन दोनों लोगों के यहाँ पर रहने से एक लैंग्वेज वजूद में आई। उस लैंग्वेज का नाम रखा गया ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? क्या कहा मैंने? ओरिजिनल इनहिबिटेंट थे ब्रिटेन में, बाहर से जर्मनी ग्रुप आया, इनमें 3 ट्राइब्स थे, एंगल, सैक्सन और ज्यूट्स। ज्यूट्स तादाद में कम थे, एंगल्स और सैक्सन ज़्यादा थे। जब इन्होंने ब्रिटेन के लोगों पर अटैक किया, वहाँ पर आकर काबज हो गए और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। इन दोनों लोगों के मिलने से जो लैंग्वेज वजूद में आई उस लैंग्वेज का नाम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज रखा गया। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं इसकी लिटरेचर की प्रोग्रेस या लिटरेरी कैरेक्टर्स की तरफ। जब ये लैंग्वेज वजूद में आ गई तो याद रखिएगा, जो इंग्लैंड था बहुत से बाहर के लोगों के साथ जंग में था। बहुत से जो बाहर के लोग थे वो भी इस पर काबज होना चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये जो इंग्लैंड था अपने जो इन्वेडर्स थे इनके साथ compete कर रहा था। तो इसीलिए इस दौर में कोई ख़ास लिटरेचर की प्रोग्रेस नहीं रही और इस एज को डार्क एज का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं थी, कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी प्रोग्रेस भी नहीं आई थी और प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। तो यहाँ पर जो भी लिटरेचर लिखा गया वो ऑरली लिटरेचर था, कोई रिटन फॉर्म में कोई लिटरेचर नहीं लिखा गया। उस टाइम जो पोइट्री लिखी गई, पोइट्री को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, उसमें पोइट्री 2 फॉर्म में लिखी गई, एक रिलीजियस पोइट्री थी और दूसरा हीरोइक पोइट्री थी। रिलीजियस पोइट्री उन लोगों ने लिखी जो ओरिजिनल इनहिबिटेंट्स थे, ब्रिटेन वाले थे, उन्होंने लिखी थी, ब्रिटेन वाले थे, और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को टॉपिक बनाया। जो भी पोइट्री लिखी इसमें क्रिश्चियनिटी को डिस्कस किया।
और इनकी पोइट्री में ये वाला जो साइन है डोमिनेंट था। और ये वाली जो उनकी पोइट्री थी, जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी पे क्यों लिखा, उस वक्त उस दौर में उनका एक रिलीजियस प्रीचर था जिसका नेम था एस.टी. अगस्टाइन। एस.टी. अगस्टाइन की प्रीचिंग की वजह से इन लोगों ने रिलीजियस क्रिश्चियनिटी पे, रिलीजियस पे पोइट्री लिखना शुरू की। और दूसरी पोइट्री थी हीरोइक पोइट्री। ये उन लोगों ने लिखी जो लोग थे जर्मनिक, जिन्होंने अटैक किया था। ये लोग गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। क्लियर? जर्मनिक लोगों ने हीरोइक पोइट्री लिखी, डू नॉट बिलीव ऑन गॉड, ये बिलीव करते थे हीरोइज्म पे। और उस वक्त इनकी पोइट्री में जो मेजर वर्क था वो था बेवुल्फ। बेवुल्फ एक स्टोरी है, उनकी एक पोइट्री लिखी गई, एक टॉपिक पे लिखी गई। बेवुल्फ एक स्टोरी का टॉपिक है, स्टोरी का नेम है। उसमें वो ये बताते हैं कि ये जो बेवुल्फ एक करैक्टर होता है, वो बताता है कि अपने मुल्क को देवताओं से कैसे बचाया जाता है। इसकी लाइन थी 3182, यानी कि ये जो पोइट्री, हीरोइक पोइट्री लिखी गई ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, उसकी जो लाइन थी वो कितनी थी? 3182, 3182 हीरोइक पोइट्री बेवुल्फ की लाइंस थी। क्लियर? अब चलते हैं इनके मेन पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले इनका जो मेन पॉइंट है वो है कैडमन, और दूसरा है साइनेबल, और तीसरा है बिच अल्फ्रेड द ग्रेट। 3 पॉइंट्स हैं, मैं यहां पे राइट कर देता हूं। कैडमन, साइनेवल्फ एंड बिच अल्फ्रेड द ग्रेट। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? थी हिस्ट्री किसकी? ब्रिटिश लिटरेचर की या ओल्ड इंग्लिश पीरियड की। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।